नमस्कार। न्यूज कैफे में आज हम बात कर रहे हैं सेना से रिटायर्ड सार्जेंट घनश्याम सिंह की। भारतीय वायुसेना में मेडल देने की प्रक्रिया और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की जो कोशिश की जाती है उसको लेकर सार्जेंट ने कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। सन 2021 में आगरा एयरबेस पर हुए एक हादसे में सार्जेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर पायलट को बचाने का काम किया था, जिसको लेकर मेडल की प्रक्रिया सार्जेंट के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन जब मेडल दिया गया तब किसी और का नाम आ गया। इस बात को लेकर उन्होंने सेना के स्तर पर काफ़ी प्रक्रिया अपनाई, चुनौती दी, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वे एएफटी में भी गए, लेकिन वहाँ पर भी उनको नहीं सुना गया। आखिरकार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मेडल प्रक्रिया और अपने साथ हुए अन्याय को लेकर चुनौती दी, जिसको लेकर कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट को तलब किया है। आइए पहले जानते हैं सार्जेंट घनश्याम सिंह के खुद जबानी कि उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार, मैं एक्स सार्जेंट घनश्याम। 30 जून 2022 को भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ था। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो घटना 6 नवंबर 2021 की है। उस दिन काफ़ी कोहरा था और हमारे बेस में कुछ फाइटर्स डेपुटेशन पे आ रहे थे। 2 फाइटर्स लैंड हो चुके थे। उसी में जब तीसरा फाइटर लैंड कर रहा था तब ही मैंने एक धमाके की आवाज़ सुनी और कुछ ही चंद सेकंड्स बाद वो जहाज को मैंने खड़ा देखा रनवे पे और फिर वो स्किड होते हुए कच्चे में चला गया। मैं जो चालक था मैंने उसको बोला गाड़ी भगा, और उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और हमारे एटीसी से परमिशन लेके टावर से रन में एंटर कर गए। जब वहां जाके देखा तो एक बार तो खुद की सांसें ऊपर आ गई कि जहाज पूरी तरह टूट चुका था और जहाज हमें कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि पूरे धूल धूल हो रखा था। हमने जहाज के ऊपर जाते ही फोम मारना शुरू किया। कैनोपी टूटी हुई थी तो हमें लगा कि पायलट शायद पहले ही इजेक्ट हो चुका है। फिर मैंने देखा कि उसके अंदर कॉकपिट में कुछ हलचल हो रही है, तो मैंने जो मॉनिटर ऑपरेटर था जिससे हम आग बुझाते हैं, आपने देखा होगा क्रैश फायर टेंडर्स के ऊपर एक आग बुझाने के लिए पानी का मोटर पाइप लगा होता है, वो काफ़ी रफ्तार से पानी फेंकता है। तो उसको मॉनिटर को उसने बोला कि उसको दूर ले जा, और मैं भाग के जहाज के पास गया और केवल ज़मीन से उसमें बहुत कम दूरी थी, गैप बहुत कम था मेरे लिए प्रवेश करने का। फिर भी मैं रेंगते हुए अंदर गया और सबसे पहला मेरा जो था कि पायलट को कोई इंजरी ना हो, बट जब उसके मुंह से खून आ रहा था तो मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया कि कहीं उसके सर पे या अंदर कोई चोट तो नहीं आई है, अंदरूनी चोट। हेलमेट पायलट का निकल चुका था, वो मेरे को बाहर ही दिख गया था। अभी भी सोच के थोड़ा सा घबराहट होती है कि मतलब वो क्या था उस दिन। फिर मैं अंदर गया, पायलट के इशारा किया, मैंने कहा घबराइए नहीं सर, अब हम आ गए, आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। बट मैं पूरी तरह से अस्वस्थ होना चाहता था। जहाज के इंजन ऑन थे, थोड़ी देर बाद जहाज के इंजन की आवाज़ बंद हो गई शायद, और जैसे ही इंजन बंद हुआ तो मैंने हार्नेस खोलने की कोशिश की जिससे पायलट को बांधा जाता है। जैसे सेफ्टी कार में सेफ्टी सीट बेल्ट होती है, वैसे ही जहाज की भी सीट बेल्ट होती है, उसको हार्नेस बोलते हैं। उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। हार्नेस का जब मैं एक लूप निकाल चुका था तभी पायलट चलाया गरम है। मुझे लगा कि शायद जहाज इतनी दूर से चल आया है, इंजन ऑयल या हाइड्रोलिक ऑयल उसमें से लीक हो गया और अब वो पायलट पे गिर रहा है, तो इसको अब बचाना मुश्किल होगा। पर वही जानने के लिए कि क्या है सिचुएशन जानने के लिए मैं तुरंत बाहर आया और देखा तो एयर इनटेक से ब्लैक फ्लूइड उस पायलट के सर पे गिर रहा था। मैंने हाथ लगा के चेक किया तो वो गर्म था बट बियरेबल था। मैंने अपनी बॉडी से उसको रोका और हेलमेट जो पड़ा था उसकी मदद से पायलट के सर पे जाने से रोक लिया पानी को।
और फिर अपने CFT वालों को बोला कि पानी बंद करो, पानी ऑपरेशन, जहाज की आग बुझ गई है, अब मुझे पायलट रेस्क्यू के लिए स्पेस चाहिए। उन्होंने पानी का ऑपरेशन बंद कर दिया और मेरे साथ जो दूसरा बंदा था वो मेरे पास बाहर जहाज के बाहर खड़ा रहा और मैं फिर से जब रैंक के अंदर गया और दूसरा हार्नेस खोला। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी ये था कि मैं हड़बड़ी ना करूं, क्योंकि कोई भी हड़बड़ी उस टाइम इजेक्शन सीट को एक्टिव कर देती। सेफ्टी पिन्स लगी हुई नहीं थी और उस टाइम लगाना मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि जहाज अपसाइड डाउन था, मतलब उल्टा जहाज था और आपको कैलकुलेशन करने में, सब समझने में कि कहाँ पिन लगेंगी, उतना टाइम था नहीं हमारे पास। पायलट को निकाला, उसको तीसरा हार्नेस खोल दिया। तब तक जिनको ये अवार्ड दिया गया फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव, वो उसके बाद आए। तो मैंने चौथा हार्नेस खोला, मेरे को फिर उन्होंने, मेरे साथियों ने बोला तू हट जा, अब ये कर ले। तो उन्होंने बाहर खींचा मेरे साथ, तब तो मैं बाहर खींच चुका था, उनको आधा बॉडी बाहर था। तो राव साहब ने मेरी हेल्प की और RTO कनेक्शंस वगैरह खोले और हमने बाहर खींच लिया। तभी महसूस किया कि उनको पूरा हम नहीं खींच पा रहे हैं, उनका एक पाँव अभी भी अंदर बंद था, स्ट्रैप में फंसा हुआ था। एक पाँव स्ट्रैप से निकल चुका था, दूसरा स्ट्रैप में अभी फंसा हुआ था और वो तब तक कॉकपिट के अंदर पूरा धुआं भर गया था, पूरे सफ़ेद फ्यूम्स उसमें इकट्ठे हो गए थे, पूरा पैक हो गया था। तो पायलट छटपटाने लगा कि अब तो मैं पूरा बच चुका हूँ। शायद जो मेरे को लगता है कि उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब पूरा मैं मौत से लड़ के बाहर आ गया हूँ, ये लास्ट मौके पे अगर जहाज फटेगा तो मेरा बचना मुश्किल है। जो मुझे लगता है उनके दिमाग में यही आया, क्योंकि फ्यूम्स देख के हमारे दिमाग में यही आया था कि अब ये जहाज के अंदर फिर से आग की लपटें लग जाएंगी, फिर और एकदम से अगर ब्लास्ट होगा तो बचाना मुश्किल है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे पास कटर ब्लेड था, मैं तुरंत वापस उसी धुएं के अंदर गया रेंगते हुए। मेरा आधा शरीर अभी भी बाहर था। कॉकपिट, आपको पता ही है, फाइटर कॉकपिट में आदमी बैठता ही बहुत मुश्किल से है। उसमें आप एक आदमी पहले से अंदर है और आपको फिर जाना है, तो आप रेंग के अंदर गए। उल्टा जहाज है, मैंने स्ट्रैप काटा, उसको बाहर निकाला, लेग स्ट्रैप काट के उसको बाहर निकाल लिया। फिर हमने उनको खींचा और स्ट्रेचर पे दे दिया। इतनी देर में मैंने कुछ फ्यूम्स इनहेल भी कर लिया था और जैसे ही मैं बाहर आया, मैं चंद पल के लिए मैं अनकॉन्शियस सा हो गया। मेरे को मतलब कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है अभी। फिर चंद पल बाद जब मैं होश में आया तो यही फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव साहब मेरे पास आए, मेरे को शाबाशी वगैरह भी दी और उसके बाद पायलट को एम्बुलेंस में ले गए। वापस जब CFTs वापस अपने पार्किंग स्टैंड्स में पहुंची तो मेरे को थोड़ा सा अनईजीनेस महसूस हुआ चेस्ट में और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। चेस्ट भारी भारी लगा और जी मचलने लगा। तो मैं वहाँ से सीधे अपने मेडिकेयर सेंटर से चला गया और उधर जाके पूरी घटना बताई और कुछ देर के लिए मेरे को उस चीज़ में डिटेंट किया गया था। ये थी उस दिन की घटना। उसके बाद जब 15 अगस्त को मैंने देखा कि मेरी काम को जो मैंने किया वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट राव के नाम से सब कुछ वैसा का वैसा ही लिख दिया गया, बस नाम किरदार बदल दिया गया और उनको वायुसेना मेडल गारंटी दे दिया गया। मैंने इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस सेक्रेटरीट, CNC, CAC और को WAC को लेटर लिखा, अवगत कराया। कुछ दिन वेट किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने CP ग्राम्स में यही अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसमें भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर में फिर 8 अक्टूबर को पता चला कि मुझे चीफ कमेंडेशन दे दिया। जिस चीज़ के लिए मेरा नाम ही नहीं गया वो कमेंडेशन में कैसे लेता, तो मैंने लेने से मना कर दिया
और चीफ कंपटीशन के बाद जब मैंने लेने से मना कर दिया तो इन्होंने मेरे घर पे पोस्ट किया, मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मार्च में इन्होंने फिर से कोशिश की, घर पे भेजा, मैं वहाँ था नहीं, मैं बैंगलोर था। मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि वो एक लिफाफा आया हुआ है, तो लिफाफे को फिर से मैंने, क्योंकि मेरी माता जी को नहीं पता था कि क्या है फौज का, क्या पेपर्स आए हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद कई पेपर्स आए थे फौज के, बट उसको हाथ लगाने से महसूस हो गया कि उसमें कोई मेडल है। मैंने वो लेने से फिर मना कर दिया और वो वापस एयरफोर्स को वापस रिटर्न कर दिया। हमने AFT में ट्राई किया, AFT में हमारा मैटर जो था वो टर्न डाउन कर दिया गया। वकील के हमारे एडवोकेट प्रदीप शुक्ला जी से बात हुई, उनसे डिस्कस किया, हमने मैटर हाई कोर्ट में लगाया। अब हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, देखते हैं 7 नवंबर तक इंतजार करते हैं कि क्या निर्णय आता है। यह तो थी सार्जेंट घनश्याम सिंह की बात। अब उनके अधिवक्ता से जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर उन्होंने क्या अपील की है और हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं अभी तक। 6 नवंबर 2021 को एयरफोर्स स्टेशन के एक एयरफील्ड में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक एयरक्राफ्ट पलट जाता है लैंडिंग के टाइम, और उसके पायलट को फिर रेस्क्यू किया जाता है। उसको पायलट को रेस्क्यू करने में मिस्टर घनश्याम का मेन रोल था, जिन्होंने अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाते हुए पायलट को रेस्क्यू किया। कॉकपिट टूटा हुआ था, उसके अंदर गए। अब ये सारी बातें जो हैं कि एक्चुअल रेस्क्यू कैसे हुआ था वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का पार्ट है। सब जुडाइस है तो कोर्ट बुलाएगी, कोर्ट मंगा रही है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, पता चल जाएगा किसने क्या किया। मसला ये है कि इस एक्सीडेंट के बाद घनश्याम साहब का एक रिकमेंडेशन फॉर वायुसेना मेडल भेजा गया था, वायुसेना मेडल गैलेंट्री, कि इनको इस एक्शन के लिए वायुसेना मेडल गैलेंट्री दिया जाए। लेकिन उसके बाद जून 2022 में ही रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, एंड उसके बाद अगस्त 2022 में इन्हें पता चलता है कि सम अदर पर्सन, उसको वायुसेना मेडल गैलेंट्री दिया गया है, और वो भी उन्हीं एक्शंस के लिए दिया गया है जो एक्चुअली इन्होंने किए थे। दिस इज द मेन इशू कि एलिगेशन किसने काम, यहाँ पे देखिए बेसिकली इशू क्या है कि किसने कम किया किसने ज्यादा किया, ये सवाल नहीं है। यहाँ ये है कि किसने किया। जब साइटेशन एक भेजा जा चुका था, इन्होंने काम किया था, और उसके बाद उन्हीं साइटेशन के बेसिस पे किसी और को मिल गया, या कोटिंग द सेम एक्शंस द अदर पर्सन हैज बीन गिवन। इनिशियली उसके बाद मैटर टेकअप किया गया था ऑथोरिटीज के साथ, पेटिशनर ने, मिस्टर घनश्याम ने टेकअप किया, कुछ हुआ नहीं, तो देन ही केम टू मी एंड इनिशियली वी वेंट टू AFT का जो जुडिशियल विजडम था दैट वाज कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये पूरी तरह गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि ये किसे दें और किसे ना दें। उसके बाद उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए वी हैव गॉन टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो भी तथ्य थे वो हमने सामने रखे हैं, और हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, एडमिट की है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ऑन रिकॉर्ड मंगवाया है, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब वेटिंग होगी तभी पता चलेगा कि किसका क्या क्लेम है और किसने कितना काम किया था।